ऐसी होती हैं बेटियां। एक इमोशनल स्टोरी, दिल को छू लेने वाली स्टोरी। राधे श्याम के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की शादी कर उसे अपने ससुराल भेज दिया और बेटे को पढ़ा लिखा कर उसकी भी शादी कर दी। एक सुंदर बहू को पाकर राधे श्याम बहुत खुश था। समय गुजरता गया। राधे श्याम और उसकी पत्नी अब जीवन के अंतिम पड़ाव यानी बुढ़ापे में प्रवेश कर रहे थे। राधे श्याम के बहू के बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, जिन्हें पढ़ाने के लिए राधे श्याम के बेटा और बहू शहर में रहने लगे। उनका लड़का वहीं शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। राधे श्याम और उसकी पत्नी घर में 2 प्राणी ही बचे थे। राधे श्याम खेत का काम संभालता और राधे श्याम की पत्नी घर में अकेले रहती, खाना बनाती। दिन महीने साल गुजरते गए। अब दोनों का शरीर थक चुका था। राधे श्याम के बेटे ने शहर में खुद का घर लेने के लिए खेत को गिरवी रख दिया, जिस कारण बाप बेटे में झगड़ा हो गया और उसके बाद बेटे ने गांव में आना ही बंद कर दिया। राधे श्याम की बेटी महीने 2 महीने में हाल पूछने आ जाया करती थी। उसने अपने भाई को भी बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह माँ बाप को साथ ले जाने को तैयार न हुआ। इसी बीच वह गांव में आया और खेत को बेचने की बात गांव में फैलाई, ताकि खेत खरीदने वाले उससे संपर्क कर सकें। राधे श्याम अपने बेटे के पास गया और उसे समझाया कि खेत वह न बेचे, क्योंकि खेत ही किसान की पूंजी होती है, जो वक्त आने पर काम आती है। पर उसका बेटा राजी न हुआ। बेटे को डर था कि अगर उसके पिता के देहांत के बाद उसकी बहन का नाम भी खेत में लिख जाएगा और वो हिस्सेदार बन जाएगी, तो बंटवारा होगा और बंटवारा होने पर वो अपना हिस्सा मांगेगी। राधे श्याम ने आगे और कुछ नहीं कहा। वापस आकर उसने उस खुशी को याद किया, जो खुशी उसे बेटे के पैदा होने पर हुई थी और जो बेटी के पैदा होने पर अनुभव किया था। क्या बेटे का हक सिर्फ जमीन हथियाने का ही होता है? क्या बूढ़े माँ बाप को सहारा बनने का फर्ज उनका नहीं? राधे श्याम की सोच चिंता में बदल गई और वह बीमार पड़ गया। माँ ने बेटे को खबर भेजी, पर बेटा नहीं आया। फिर माँ ने बेटी को खबर भेजकर आने के लिए कहा। बेटी ने आकर माँ बाप को समझाया, उनका बुढ़ापे का सहारा बनी और अपने माँ बाप को अपने साथ अपने घर ले जाने की जिद करने लगी और कहा, अब से आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे, मैं आपकी सेवा करूंगी। माँ बाप के पास और कोई चारा नहीं था, ना जमीन थी और ना ही बेटा। वह गांव की मिट्टी को नमन कर सदा के लिए अपनी जन्मभूमि को विदा कहकर आगे बढ़ गए। साथ ही उस लालच से भी आगे बढ़ गए जिसमें पढ़कर इंसान सिर्फ बेटा पाने की चाह किया करते हैं। दोस्तों, आप सबको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी? इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। रिचा वॉइस। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक आप सब खुश रहें, हैप्पी रहें। बाय बाय।